नमस्ते दोस्तों, आरोको पोको टीवी में आपका स्वागत है। आज हम रॉको और प्रोफेसर हुड के साथ 5 बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है ईमानदारी की शक्ति। एक दिन रॉको पार्क में टहल रहा था, तभी उसे घास में एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी मिली। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, रॉको ने सोचा। उसने सोचा कि क्यों न वह इस घड़ी को अपने पास ही रख ले, आखिर यहाँ कोई देख तो नहीं रहा। तभी प्रोफेसर हुड वहाँ आए और बोले, रॉको, जो चीज हमारी नहीं है उसे लौटाना ही सही है। रॉको समझ गया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है। उसने तुरंत वह घड़ी पार्क रेंजर को दे दी। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। देखा दोस्तों, ईमानदारी हमें सच्चा सुख देती है। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। सबकी मदद करो। एक बार प्रोफेसर हुड अपनी लाइब्रेरी में एक खास किताब निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। वह काफी थक गए थे, लेकिन किताब तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी वहां से रॉको गुजरा। रॉको ने अपनी जादुई रोबोटिक आर्म निकाली और चुटकी में वह किताब प्रोफेसर हुड को दे दी। प्रोफेसर हुड बहुत खुश हुए और उन्होंने रॉको का शुक्रिया अदा किया। मदद करके रॉको का चेहरा खिल उठा। उस दिन के बाद से रॉको ने कसम खाई कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेगा। जल्द ही पूरे जंगल में रॉको सबका चहेता बन गया। मदद करना ही सबसे अच्छी आदत है। मदद करने से न सिर्फ दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि हमें भी गर्व महसूस होता है। अब आती है हमारी तीसरी कहानी, एकता में बल। रॉको अपने खेलने के लिए एक किला बनाना चाहता था, लेकिन एक भारी पत्थर उससे हट नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। रॉको उदास होकर बैठ गया। तभी प्रोफेसर हुड अपने साथ कई दोस्तों को लेकर आए। उन्होंने कहा, अकेले क्यों, हम सब मिलकर करेंगे। सबने मिलकर जोर लगाया और देखते ही देखते वह भारी पत्थर अपनी जगह से हट गया। रॉको हैरान रह गया। सबकी मेहनत से एक शानदार किला बनकर तैयार हो गया। अकेले जो मुश्किल था, साथ मिलकर वह आसान हो गया। उस दिन रॉको ने सीखा कि टीम वर्क से हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। एकता में ही असली ताकत है। हमारी चौथी कहानी है बांटने की खुशी। रॉको के पास ताजे लाल सेबों की एक टोकरी थी। वह उन्हें अकेले ही खाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसके दोस्त प्यासे और भूखे लग रहे थे। रॉको थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे प्रोफेसर हुड की एक बात याद आई। प्रोफेसर हुड ने सिखाया था कि चीजों को बांटने से खुशी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। रॉको ने सबको सेब दिए। सबने मिलकर खाया और बहुत मस्ती की। रॉको को बहुत आनंद आया। उसे समझ आया कि जो मजा सबके साथ मिलकर खाने में है, वह अकेले खाने में कभी नहीं। दोस्तों, बांटने से प्यार बढ़ता है। हमेशा दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ साझा करें। अब आती है हमारी आखिरी कहानी। हमारी आखिरी कहानी है धैर्य का फल। रॉको ने एक बीज बोया और चाहा कि वह तुरंत एक बड़ा पेड़ बन जाए। वह हर 5 मिनट में जाकर देखता, लेकिन वहाँ कोई पौधा नहीं था। वह बहुत अधीर हो रहा था। प्रोफेसर हुड ने कहा, रॉको, अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। बस धैर्य रखो और देखभाल करते रहो। रॉको ने प्रोफेसर हुड की बात मानी। वह रोज पानी देता और बड़े प्यार से बीज का ख्याल रखता। कई दिनों बाद मिट्टी से एक छोटा सा नन्हा पौधा निकला। रॉको की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे वह एक सुंदर फूल बन गया। रॉको ने सीखा कि धैर्य रखने से हमें बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जब हम सब्र करते हैं तो कुदरत हमें सबसे मीठा फल देती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ईमानदारी, मदद करना, टीम वर्क, बांटना और धैर्य रखना। ये 5 बातें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। इन सीखों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि आपकी दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। रोको पोको टीवी हमेशा आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाता रहेगा। श्रद्धा कनेक्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।